सभी को जय मसीह। आज विशेष दिन में जो जय का दिन है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को उस जीवित प्रभु परमेश्वर की आराधना करने के लिए सौभाग्य मिला। ये प्रियो, सारे उन लोगों के लिए इस बात का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि जिन्होंने उस जीवित प्रभु परमेश्वर को पाया है, और ये हमारे किसी विशेष कार्य के द्वारा नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह के द्वारा जो उसकी दया हम पर हुई है, उसके कारण ही हमने प्राप्त किया है। तो आराधना में जाने से पहले हमारे साथ साम 8 वर्स 1 to 9 हमारे साथ सारे लोग मिलकर के पढ़िएगा। वचन संहिता 8 अध्याय उसका 1 आयत से 9 आयत तक हम सारे लोग पढ़ेंगे। Psalm chapter 8 verse 1 to 9 we will read all together. हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूधियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रुओं और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्मरण करे, और आदमी क्या है कि तू उसका सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और समुद्र में चलते फिरते। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। सहायता के लिए छोटी प्रार्थना करेंगे। विश्वास योग धर्मी परमेश्वर, आज के इस शुभ दिन में प्रभु जी, मुझे और हमें विशेष करके सिक्किम हाउस ऑफ वर्शिप के लोगों को ये सौभाग्य मिला बराका मंडली में इन प्रियजनों के साथ में आराधना स्तुति की भेंटें चढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस वचन भाग के लिए भी प्रभु जी, जो हमने पढ़ा है, इस पर आपकी आशीष चाहता हूँ। मैं अयोग और निर्बल दास प्रभु जी आपके सम्मुख झुकता हूँ। मेरे हृदय और मन की मलिनता को अपने पवित्र खून के द्वारा धोकर के प्रभु जी शुद्ध कीजिए, दया कीजिए। साथ साथ प्रभु जी, निवेदन ये भी है कि हम सबका ध्यान जीवित प्रभु परमेश्वर के जीवित वचनों पर लगे। दया करो। यूहन्ना 15:5, मत्ती 10:20 को क्लेम करते हुए विनती बड़े विश्वास साथ मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रियजन, जो हमने भजन संहिता 8 अध्याय जिसको पढ़ा है, ये बहुत कुछ उस महान प्रभु परमेश्वर की उन वचनों को देख रहे हैं जिसने सब कुछ रचा है।
और उस रचना में हम मनुष्यों को रचा है, जो एक विशेष रूप से मनुष्य की रचना की गई है, क्योंकि मनुष्य को ही बुद्धि और ज्ञान और विवेक दिया गया है, और किसी पशु पक्षी या जानवरों को नहीं दिया गया है। तो हम देखते हैं कि मानव जाति के प्रति परमेश्वर का शुरू से ही कितना एक लगाव है, एक प्रेम है, और उस प्रेम में यद्यपि हम अर्थात मानव जाति पाप में पड़ गया, बिगड़ गया, लेकिन उस दशा में भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। जबकि हम देखते हैं स्टार्टिंग में जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31, कोई एक जन जोर से पढ़िएगा, उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 31 आयत। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31। जब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं परमेश्वर की क्रिएशन को, रचना को, जो कुछ उसने बनाया है सब कुछ अच्छा बनाया है। परमेश्वर कभी कोई बुरी चीज नहीं बनाता है। लेकिन इसकी 28 आयत भी पढ़िएगा, 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। देखा, एक और बड़ी बात को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने सबको आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मानव जाति परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुरूप नहीं रहा। जो उसने मना किया था कि ऐसा नहीं करना, और वो ही किया। इस कारण मानव सारे मनुष्य क्या है, पाप में आ गए। देखो, ये हरेक मनुष्य के बारे में हम पढ़ते हैं। जेनेसिस में चैप्टर 6 वर्स 5 जानी पहचानी आयत है, उत्पत्ति 6 उसकी 5 आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। देखा, ये बात सच है, वो आज भी है, ऐसा नहीं कि उस समय ही थी। हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे विचारधारा, नाना प्रकार की वे बातें हैं जो बुराई को प्रकट करती। यहाँ पर सब कुछ अच्छा देखने के बावजूद भी परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में बुराई भर गई है, और ये बुराई देख करके परमेश्वर पछताया। ऐसा भी लिखा है, मनुष्य बनाने से पछताया। ये कौन सी आयत है, उधर ही है, देखिए। है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, हाँ, और वो मन में अति खेदित हुआ। देखा, या हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तो सब कुछ अच्छा बना दिया और आशीष भी दे दी, लेकिन पाप के कारण मनुष्य बिगड़ गया। और अब यहाँ क्या है,
परमेश्वर पछताया कि मनुष्य को बना करके परमेश्वर पछताया। लेकिन इस बात को हम पढ़ेंगे, थोड़ा वचन में ही जाएंगे। इसी साम 8 वर्ष, और उसको हम पढ़ेंगे 4, 5, 6। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। तो ये यीशु मसीह की तरफ बताता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारा अधिकार हम मानव जाति का दे दिया है। न्याय का अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार, और साथ साथ अनंत जीवन का अधिकार भी उसी के अंडर है। सबसे बड़ी बात, पाप क्षमा करने का अधिकार, जो सिर्फ किसी के पास नहीं है, सिर्फ मां यीशु मसीह के पास है। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 6 पढ़िए। मत्ती 9:6। ये ही तो जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इतनी बार पाप क्षमा करने का अधिकार है। तुम जान लो, पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और किसी के बारे में नहीं कहा परमेश्वर ने, स्वर्गदूत के बारे में नहीं कहा परमेश्वर ने, जो 24 घंटे 24 आवर्स बिना विश्राम किए उसकी आराधना स्तुति करते हैं। लेकिन ये अधिकार उनको भी नहीं मिला है। तो हम देखते हैं कि इन पदों में जिनको हमने पढ़ा है, एक यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में हम देखते हैं, उसकी महानता के बारे में हम देखते हैं। हमारा प्रभु कितना महान है, अद्भुत है, कितना प्रेमी है। बेशक हम पापी और दुराचारी लोग हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ता, हमें त्यागता नहीं है। ये बड़ी बात है। प्रियो, बुरे लोगों से कौन प्रेम करता है? कोई करता है? मेरी समझ में तो कोई नहीं करता। शायद आपकी दृष्टि में हो कोई बुरे लोग से कोई प्रेम करने वाला है? कोई नहीं है, कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन एक है जो प्रेम करता है। क्या कारण है प्रेम करने का? क्यों प्रेम करता? कारण है उसका, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। अपनी इमेज जिसे बोलते हैं, अपने स्वरूप में रचा है। इसीलिए वो मनुष्य को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहता, इसीलिए वो प्रेम करता है। उसके हृदय में बड़ा प्रेम है। क्योंकि यदि हम वचन में देखें, 1 तिमोथी 2:4 में, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। देखो उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि सब मनुष्यों का उद्धार हो
और परमेश्वर को, वे सत्य को भली वो भांति पहचान सत्य ले। को भली भांति जान। सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, सत्य जीवन मार्ग मैं ही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचा। तो सच्चाई और उद्धार का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। हम चाहे अपने आप को कितना ही अच्छा समझते हो और कितने ही साफ सुथरे समझते हो, ये सोच करके कि हम में कौन सी बुराई है, ये ऐसा लगता है मनुष्य को। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है। पहला कुरिन्थी 4:4 में क्या लिखा है? फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 4 वर्स 4। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, मनुष्य का मन क्या कहता है? हम किसी बात में दोषी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे क्या, फिर से पढ़िए, इससे हम निर्दोष नहीं है। मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हाँ, परखने वाला प्रभु। हम अपने आप को क्यों कर परख सकते हैं? हमारी परख क्या है? हम तो ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं सब बात में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इससे तुम निर्दोष नहीं हो, परखने वाला तो मैं हूं। क्योंकि वो हमारे हृदय मन का ज्ञाता परमेश्वर है, हमारे मन और मर्म का ज्ञाता है, ऐसा लिखा है। इसलिए ये जरूरी है हर एक मनुष्य के लिए कि उस सच्चाई को जाने, जैसा वचन में लिखा है। ये परमेश्वर की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है, ना बराका मंडली की तरफ से है, ना सिक्किम मंडली की तरफ से। परमेश्वर के मन में, हृदय में ये चाहत है कि मनुष्य जो बिगड़ गया है, उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरा बुरा ही होता है। लेकिन उस सुधार में परमेश्वर का प्रेम देखिए कि वो चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति जान लें। इसलिए हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 6 to 8 हम पढ़ेंगे, 6 to 9। हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 6 to 9। इब्रानी 2 अध्याय 606 से 9 तक। वरन किसी ने कहा कि ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तो उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तो उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखा, अभी हम एक बात इसमें अलग से जुड़ी हुई देख रहे हैं। एट प्रेजेंट अधिकार है प्रभु यीशु मसीह को, सारा कुछ अधिकार है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा सब कुछ उसके अभी अधीन नहीं है। क्योंकि कुछ फ्रीडम, स्वतंत्रता शत्रु शैतान को दे रखी है, और ये स्वतंत्रता हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय परमेश्वर ने
उसे आजादी दी है, और इस आजादी में वो इस संसार का सरदार जिसे कहते हैं, संसार का मालिक जिसे कहते हैं, और उसके अधीन है अभी। लेकिन ये अधीनता, हमारी अधीनता जब छूट जाती है, जब हम शत्रु शैतान के चंगुलों से छूट जाते हैं, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के निकट आकर के अपने पापों और गुनाहों को मान लेते हैं, तब शर्त ये है, वैसे नहीं। जैसा कि वचन में 1 जॉन 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इस तरह लिखा है। क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए भी नहीं मानते, अपने आप को पापी नहीं ठहराते, दोषी नहीं ठहराते, लेकिन जब तक हम अपने आप को दोषी नहीं ठहराएंगे, तब तक किसी पर परमेश्वर की दया नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम मानव जाति के लिए यीशु मसीह को एक ऐसा आदेश दिया कि वो हम मनुष्यों के लिए क्रूस पर बलिदान हो, क्योंकि हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए कोई रेमेडी, कोई औषधि नहीं बनी है दुनिया में। इब्रानी 2 अध्याय में आएंगे, इब्रानी 2 अध्याय और 9 आयत। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूत से कुछ कम ही किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हरेक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हरेक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखा, परमेश्वर ने अपने ही इकलौते पुत्र को ऐसा अब मनुष्यों के लिए करने के लिए कहा, क्योंकि यदि हमारा मसीह क्रूस पर अपनी जान ना देता तो हमारे पाप क्षमा नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ने किसी का खून नहीं चाहा कि वो हमारे पापों को शुद्ध कर सके, न पशुओं में, न पक्षियों में, न और किसी चीज, वो सब अशुद्ध। तो वो एक निष्कलंक मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 129 यूहन्ना 129। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आदेश देकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। प्रियो, उसने मेरे और आपके पापों को उठाया, जगत के पापों को उठाया। जो उस पर विश्वास करते हैं उन सबके पापों को उठाने के लिए वो तैयार है। इसलिए जब यीशु मसीह जगत में आए
क्योंकि वो हमारे लिए आए, हमें बचाने के लिए जगत में आए, और उनका कोई उद्देश्य नहीं था। इसीलिए उन्होंने मानव जाति में जन्म लिया। क्योंकि ये भविष्यवाणी हम सब लोग जानते, ईसाया में है और भी जगह है, और सारी कुछ जो मनुष्य जाति की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ इसमें शरीर में रहते हुए उसने समझा, जाना। और क्या समझा? मनुष्य अपने किसी भी क्रियाकलाप के द्वारा, तप जप और जो भी है, नदियों में स्नान के द्वारा, पहाड़ों के चक्कर लगाने के द्वारा, वो ये समझते हैं कि ऐसा करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। और इस क्रियाओं में मनुष्य बड़ा दुख उठाता है। लेकिन उस सच्चाई को जानने के लिए, जो बहुत साधारण और सिंपल है, उसको नहीं पहचानना चाहता। कई ऐसे तप जप करने वाले लोग हैं, चारों तरफ अग्नि जला करके, आग जला करके बीच में अपने शरीर को रखते हैं कि ऐसा करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ वचन में लिखा है और हम सब लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दुनिया में न स्वर्ग के नीचे न पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। सिर्फ एक मार्ग यीशु मसीह है, जो हमारे लिए जगत में आया। वो राजा बनने के लिए आया दुनिया में, बल और ना ही वचन में लिखा वो सेवा टहल करवाने के लिए नहीं आया। मरकुस 10:45, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45। मनुष्य को इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की प्रवृत्ति के लिए अपना प्राण दे। देखा कितना बड़ा ये दंड परमेश्वर की तरफ से यीशु मसीह के लिए, हमारे प्रायश्चित, पापों के प्रायश्चित के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की। वे लोग छुड़ाए जाते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। वो लोग इस अंधकारमय जीवन से अलग किए जाते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं। वो लोग उस प्रभु परमेश्वर को के प्रेम को जान पाते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तब सारी चीजें हम मनुष्यों के सामने आती हैं। रोमांस चैप्टर 3 वर्स 25। ये सारी जानी पहचानी आयतें हैं जिनको हम रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित करता है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिस पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया,
उनके विषय में वहां अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखा, बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में हम पढ़ रहे हैं कि, फिर से पढ़िएगा एक बार। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण उसके लहू के कारण एक एक ऐसा प्रायश्चित जो जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब तक हम विश्वास नहीं करते तो ये उद्धार की निश्चयता, जिसे कहते हैं निश्चयता, नहीं मिलती। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि वो अपने लिए नहीं मरा, अपने लिए नहीं मरा, वो हम पापियों के लिए मरा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कौन सा दोष था? जब राजाओं के सामने यीशु मसीह पेश किए गए, पिलातुस के बारे में सुनते हैं विशेष करके, वो भरी सभा में कहता है लोगों की, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। और लोग दोष लगा रहे हैं, जबकि परमेश्वर की तरफ से वो निष्कलंक, निर्दोष मेमना। तो मैं कह रहा था कि यीशु मसीह अपने लिए नहीं मरा। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 10, पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा, हम प्रेम उससे कैसे कर सकते हैं? हम तो सब निकम्मे लोग हैं। हमारे मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। क्या मनुष्य परमेश्वर से प्रेम कर सकता है? पास भी नहीं जा सकता। प्रेम तो बहुत दूर रही बात। परमेश्वर प्रियो इतना पवित्र है, इतना निष्कलंक है कि हम उसके नजदीक नहीं जा सकते। ये तो विशेष आदर यीशु मसीह के द्वारा ही हम मानव जाति को मिला है, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पास जा सकते। और आगे हम देखेंगे इफ्सियों की किताब 1 अध्याय उसकी 19 से 22 आयत तक। इफ्सियन चैप्टर 1 वर्स 19 to 22। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे में से जलाकर स्वर्ग स्थानों में दाहिनी ओर सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक पर आने वालों लोक के में भी लिया जाएगा, देखा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। देखा, तो हम ये सब वस्तुओं पर श्रोमणि, श्रोमणि शब्द हिंदी का है सबसे ऊपर, सब में श्रेष्ठ और सब में श्रोमणि। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कलीसिया को दे दिया। आज हम कलीसियाई रूप से इकट्ठे हुए हैं और उस परमेश्वर
के महिमामय कामों को हम सुन रहे हैं। उसकी दया के कारण हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आज परमेश्वर हमें कि हम उसके प्रेम में बने रहें, ये चाहता। उसके प्रेम करने में हम साक्षात रूप से तो परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं एट प्रेजेंट, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है जिसमें हम परमेश्वरत्व के सारी भरपूरी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसलिए हमें अपने प्रभु से कितना प्रेम करना है ये हम वचन में बता सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जान सकता कौन कितना उससे प्रेम करता है। लेकिन वचन में मत्ती 22:37 में लिखा है, 22:37, 22:37। उसने उसे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। देखा, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन एक बात तो जरूरी है कि हम जितना उससे प्रेम करेंगे, अर्थात जितना हम वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे। सुनेंगे का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वचन को नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी है कि हम सुन तो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे अंग में एक चीज खराब होती है तो दूसरा, दो दो चीजें अलग से लगाई हैं। एक आंख खराब हो जाती तो दूसरे से भी देख सकते, एक कान सुनाई नहीं देता दूसरे से भी सुन सकते। ऐसे ऐसे अंग हैं। तो सुनना, और सुनना कहाँ से? दुनिया के वचन से नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनना। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने जो उसकी कृपा का स्वाद चख लिया है, उसको हम हल्के में न लें। हल्के में, हल्के, चलो कोई बात नहीं, आज संडे है, 7 दिन तो 6 दिन तो और बकाया है, हम अपनी मनमर्जी से रहेंगे, काम करेंगे। लेकिन ये जैसे अंग्रेजी में फॉर्मेलिटी से जिसे बोलते हैं, ऐसा नहीं। क्या परमेश्वर हमारे हृदय मन को नहीं जानता? सबके जानता कि हम किस उद्देश्य से उसके पास आ रहे हैं, हमारा क्या मतलब है, वो भी जानता है। क्योंकि मैं तो नहीं जान सकता, ना भाई जेम्स जान सकते, ना भाई शेखरन जान सकते हैं, भाई जैकोब भी नहीं जान सकते। लेकिन एक है जो चाहे हम कितने ही अंधेरे कोठरी में काम करें, वो भी जानता है। इसलिए मतलब वाला प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता। यूहन्ना 15 में आएंगे, देखिए मतलब वाला। यूहन्ना 15 उसकी 4-5 शायद पढ़ेंगे। जॉन गॉस्पेल 15
वर्स 4-5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, और वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखा, वचन ये बताता है परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें, वो मुझ में बने रहें। हम एक दूसरे में बने रहते हैं। जैसे एक डाली की एक डाली अर्थात ये पेड़ सब देख रहे हैं, इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं होती वो डालियां होती। डालियां, अगर कोई भी शाखा या डाली काटती जाए तो वो हरी रहेगी? बताओ क्यों? क्योंकि वो उसमें जुड़ी ही नहीं है, हरी कैसे रह सकती? तो सब कुछ प्रोवाइड करने वाला तो वो पेड़ है या पौधा है? डाली नहीं है, अपने आप से नहीं फूल सकती ना फल सकती, अलग होते ही सूख जाएगी। इसी तरह हम विश्वासियों का जीवन, हम जितना उससे अलग रहेंगे परमेश्वर का दायरा और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा इस तरह से बात कर रहा है कि तुम मुझ में बने रहो। कितना प्रेम है परमेश्वर का, जो चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि हमारा बना रहना ही आशीष का कारण होगा। और ये आशीष आत्मिक आशीष आर्थिक आशीषों में भी बदलती है, ऐसा नहीं। परमेश्वर अपने जन को हर प्रकार से संपन्नता में लाता है यदि हम उसमें बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसलिए यशायाह 63:7, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों को का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसे उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। देखा, जितनी करुणा और दया यहोवा ने हम पर की है, ये यशायाह भविष्यवक्ता इस बात को लिखता है हम मनुष्यों के लिए कि जितनी करुणा। करुणा शब्द जो हिंदी का है उसको समझ पाना थोड़ा टिपिकल, जिसे कहते कठिन होता। करुणा का मतलब क्या है? इंग्लिश में पैशन शायद बोलते हैं। हाँ, लविंग काइंडनेस, यस। एक दूसरा और है हिंदी में, करुणा का मतलब होता है तरस खाना। तरस खाना जानते? अरे बेचारा गरीब है, छोड़ दो, है, ये होता तरस खाना। इसी तरह से परमेश्वर ने हम पर करुणा की है, दया की है। परमेश्वर तो पछताया। यदि हम गिनती की किताब में पढ़ेंगे 12 और 14 में, परमेश्वर ने उनसे कहा, इस्राएलियों से, मैं तुम्हें ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात संपन्न देश जिसमें सब प्रकार की संपन्नता है।
तो जब परमेश्वर मिस्र देश से थोड़ा थोड़ा, मैं आगे, इसका सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब मिस्र देश से निकाल के ला रहा था तो रास्ते में थोड़ी परेशानी हुई, काहे की, पानी की, खाना पीने की। तो ये मनुष्य की एक हैबिट है, जरा सा भी परेशानी हुई। अभी देखिए, मैं लाइव परेशानी बताता, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बात आता ही तो कहना पड़ेगा। सब लोगों से मैंने कह रखा, और सवेरे देखा कि मौसम बिगड़ गया है। मौसम इतना नहीं बिगड़ गया, थाकर नहीं आ सकते हैं, इतना तो खराब नहीं था। तो ये मौसम खराब हो गया है, बारिश हो रही है, इसलिए आने की इच्छा नहीं है। अब देखो, परमेश्वर के लोगों के साथ में, परमेश्वर के घर में आने से जहां वचन के अनुसार आशीष का कारण है, मत्ती 18:20 में, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। है, और हमारे आगे ऐसी ऐसी बातें आ जाती, तो मैं छोड़ गया था उस बात को। गिनती की किताब 12 और 14 में, जब रास्ते में थोड़ी परेशानी हुई खाने पीने की, यद्यपि इंतजाम तो बहुत अच्छा था, परमिशन ने किया था। क्या इंतजाम किया था खाने के लिए, बताओ कोई, क्या देता था खाने में? कम सुनाई देता मुझे थोड़ा। मन्ना, हाँ, मन्ना, जो कैसा भोजन है, स्वर्गीय भोजन, स्वर्गदूतों का भोजन। परमेश्वर कभी खराब चीज को नहीं लाता। लेकिन वो क्या कहने लगे, इस मन्ना को खाते खाते मेरा जीव उकता गया है। हमें मिस्र में तो सब कुछ, और सलाद भी मिलता था, खीरे, खरबूजे, ककड़ी, सब कुछ मिलता था। यहाँ मन्ना को छोड़ के और कुछ नहीं है, है? परमेश्वर ने उनका बुड़बुड़ाना सुना, और एक बार नहीं बुड़बुड़ाए, कितने बार परमेश्वर की परीक्षा की? 10 बार, 10 बार, 10 टाइम्स। परमेश्वर का क्रोध उन पर आया। बहुत लंबी कहानी है, हम उधर न जा करके हम थोड़ा और आगे चलेंगे। तो प्रियो, हम बात कर रहे थे करुणा, यशायाह नबी की पुस्तक से। यशायाह 63:7 में हमने पढ़ा था कि जो करुणा और दया और उपकार जो हम पर हुए हैं, उसको हमें नहीं भूलना, क्योंकि ये हमारे मानव मनुष्य के बस में नहीं है कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकें, परमेश्वर के ग्रहण योग्य कर सकें। इसलिए रोमन्स 2:4 में पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 4। या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जाता है। क्या यहाँ पहली समझता कि परमेश्वर की कृपा मुझे भक्त को दिखाती है? देखा, यहाँ तुच्छ वर्ड आया है। परमेश्वर की दया और कृपा जो हम पर हुई है, हम उसे तुच्छ ना समझें, हल्की बात ना समझें, बहुत बड़ी बात।
बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रियो, हम मनुष्यों ने, अर्थात जितने लोगों ने उद्धार पाया है, ये हर एक के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तीतुस की किताब 3 उसकी 5 आयत। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने किए, हम्म। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखा, हम तुच्छ न जाने, ये हमारे धर्म कर्म के काम के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, बल्कि उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा, जिस प्रभु परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को अपने देह पर लिया और हमारे पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। यदि हम आंतरिक हृदय और आंतरिक भावनाओं के द्वारा यदि हम सोचते हैं उस परमेश्वर के बारे में कि वो परमेश्वर कितना महान है, जिसने हम पापियों के लिए ऐसा किया, तो प्रभु करे हर एक के जीवन में जिन्होंने उद्धार को पाया है, उस करुणामय परमेश्वर को, दया को पाया है, इस हल्की बात को न समझते हुए हम उसमें बढ़ते जाएं, और हमारे प्रत्येक के मन में परमेश्वर के प्रति उसके जीवन के और प्राप्ति के लिए हमारे अंदर, प्रत्येक के अंदर भूख प्यास होना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में देखते हैं, बहुत सारी छोटी बातें जो हम नोटिस करते हैं, क्योंकि हम बाइबल अध्ययन मीटिंग में जुड़ते हैं ऑनलाइन, वहां तो सब कुछ दिखाई देता है, कितने सेकेंड से हैं, कितने बराका से हैं, कितने कब जुड़ते हैं, ये बड़ी बात, कब जुड़ते हैं, क्या बजे बाइबल अध्ययन होता है? 8 बजे। अब हम समझ सकते हैं हमारे जुड़ने की दशा, कितने बजे जुड़ते हैं। डिफेंस का नियम है ड्यूटी पर 5 मिनट पहले पहुंचना। ये नियम है, 5 मिनट पहले नहीं पहुंचे पनिशमेंट। ऐसा नहीं छोड़ दिया यार, क्योंकि मैं अनुभव से कहता, 5 मिनट पहले पहुंच करके सारा टेक ओवर करना, पीछे का काम क्या है, आगे क्या है। हम कब जुड़ेंगे, ना तो हमने हेड और ना टेल ही समझ पाया, कहां से शुरुआत हुई है और किस दिशा में जा रही है, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, ऐसी तो दशा है। तो प्रियो, उसकी दया और करुणा को हम तुच्छ न जाने। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसमें फलें फूलें और बढ़े। प्रभु इस छोटे वचन पे आशीष करे। आदेशानुसार हम आराधना में जुड़ेंगे। सबसे पहले संडे स्कूल के शिक्षक और बच्चे आराधना करेंगे।